कर्म लौट कर आएंगे। सोच समझ कर करो। इंसान अक्सर अपने जीवन में यह भूल जाता है कि उसके हर कर्म का कोई न कोई परिणाम होता है। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं और जिस भावना से कोई काम करते हैं, वह सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। कई बार हमें लगता है कि हमने किसी के साथ गलत किया और बात वहीं खत्म हो गई। सामने वाला चुप हो गया, उसने कुछ नहीं कहा, उसने हमें माफ कर दिया या वह हमारे जीवन से दूर चला गया। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि हर कर्म अपना रास्ता खुद बनाता है। आप किसी को धोखा देकर कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन उस जीत की कीमत कभी न कभी चुकानी पड़ती है। आप किसी का दिल दुखाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने भीतर पैदा हुई कठोरता से बच नहीं सकते। आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वह अनुभव आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार रुककर जरूर सोचिए कि जो मैं आज किसी दूसरे के साथ कर रहा हूं, अगर यही मेरे साथ हो जाए तो क्या मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा? यही सवाल इंसान को बहुत सारे गलत रास्तों से बचा सकता है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज आपके पास शक्ति है तो जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगी। आज आपके पास पैसा है तो जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगा। आज लोग आपकी बात मान रहे हैं तो जरूरी नहीं कि कल भी आपकी बात उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। समय घूमता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं और कभी कभी वही व्यक्ति जिसे हमने कमजोर समझकर नजरअंदाज किया था, जीवन में ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए किसी को उसकी वर्तमान स्थिति देखकर छोटा मत समझिए। किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइए। किसी कमजोर व्यक्ति को दबाइए मत। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। और सबसे जरूरी बात, किसी के भरोसे को मत तोड़िए। क्योंकि पैसा खोने वाला इंसान दोबारा पैसा कमा सकता है, लेकिन भरोसा खोने के बाद वही रिश्ता वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा हमेशा नहीं होता। यह बात पहली नजर में सही लग सकती है, क्योंकि हम परिणाम को तुरंत देखना चाहते हैं। लेकिन जीवन का हिसाब हमारी घड़ी के हिसाब से नहीं चलता। कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत मिलता है और कुछ का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ उसी क्षण नहीं बनता, वैसे ही हर कर्म का परिणाम भी उसी क्षण सामने नहीं आता। आपने आम का बीज बोया है तो कुछ समय बाद आम ही आएंगे। आप कांटों का बीज बोकर फूलों की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह अगर जीवन में बार बार झूठ, छल, अहंकार, अपमान और स्वार्थ बोए जाएंगे तो शांति, सम्मान और सच्चे रिश्तों की फसल कैसे मिलेगी? यह बात दूसरों को डराने के लिए नहीं है, यह खुद को समझाने के लिए है। किसी के साथ अच्छा इसलिए मत कीजिए कि वह बदले में आपके साथ अच्छा करेगा। अच्छा इसीलिए कीजिए क्योंकि अच्छा व्यवहार आपके चरित्र की पहचान है। किसी की मदद इसलिए मत कीजिए कि कल वह आपकी मदद करेगा। मदद इसीलिए कीजिए क्योंकि उस समय आपके पास किसी के जीवन को थोड़ा आसान बनाने की क्षमता थी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप हर किसी के अन्याय को सहते रहें। अच्छे कर्म का अर्थ कमजोर होना नहीं है। किसी को माफ करना अलग बात है और बार बार अपने साथ गलत होने देना अलग बात है। किसी के प्रति द्वेष न रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जरूरी है। जीवन में सबसे सुंदर संतुलन यही है। दिल में करुणा रखिए, लेकिन बुद्धि को साथ लेकर चलिए। कई बार इंसान गुस्से में ऐसा बोल देता है जिसे वह बाद में वापस लेना चाहता है, लेकिन शब्द तीर की तरह होते हैं। मुंह से निकलने के बाद वे वापस नहीं आते। इसलिए जब गुस्सा आए उस समय फैसला मत कीजिए। जब मन बहुत दुखी हो तब किसी रिश्ते का अंत मत कीजिए। जब अहंकार बहुत बड़ा हो तब किसी को छोटा मत समझिए। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए और खुद से पूछिए, क्या यह बात सच में इतनी जरूरी है कि इसे बोलकर किसी का दिल तोड़ दिया जाए? कई रिश्ते बड़ी गलतियों से नहीं, छोटी छोटी कठोर बातों से टूटते हैं। एक अपमान, एक झूठ, एक धोखा, एक गलत आरोप, एक ऐसा शब्द जिसे बोलने से पहले इंसान ने सोचा नहीं, और बाद में वही व्यक्ति सोचता रहता है कि काश मैंने उस दिन चुप रहना चुना होता। इसलिए चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा संयम होता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए
तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि सामने वाले के शब्द आपके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन आपका जवाब आपके नियंत्रण में है। कोई आपको बुरा कहे, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भी बुरा बनना है। कोई आपके साथ गलत करे, इसका अर्थ यह नहीं कि आप भी उसके साथ गलत करें। आपका चरित्र इस बात से तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि उनके व्यवहार के बाद आप क्या चुनते हैं। अगर कोई आपको गिराना चाहता है और आप भी उसे गिराने में लग गए, तो फर्क क्या रह गया? अगर कोई आपके साथ छल करता है और आप भी छल से जवाब देते हैं, तो आपने उसकी गलती को सही नहीं किया, आपने केवल एक और गलती जोड़ दी। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को गलत रास्ते पर जाने से रोकने में होती है। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है, हर आरोप का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, हर दुश्मन को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें समय पर छोड़ देना भी बुद्धिमानी है, क्योंकि समय कई ऐसे जवाब देता है जिन्हें शब्द नहीं दे सकते। आज कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि आपको उसी क्षण अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ना पड़े। अपने कर्म सही रखिए, समय को अपना काम करने दीजिए। जो व्यक्ति सच में आपको जानता है, वह आपकी एक अफवाह से आपको नहीं छोड़ेगा, और जो केवल अफवाह सुनकर आपको छोड़ देता है, शायद वह कभी आपका था ही नहीं। अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाइए कि आपको हर जगह अपनी सफाई देने की जरूरत न पड़े। याद रखिए, लोगों की नजर से कुछ समय के लिए बचा जा सकता है, लेकिन अपने अंतरात्मा से बचना मुश्किल है। रात को जब सब शांत हो जाता है और इंसान अकेला होता है, तब उसके सामने उसका अपना मन होता है। उस समय कोई तालियां नहीं होती, कोई भीड़ नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। केवल आप होते हैं और आपके किए हुए कर्मों की यादें। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है, तो दुनिया आपको भूल सकती है, लेकिन आपका मन उस घटना को याद रख सकता है। अगर आपने किसी की मदद की है, किसी को उम्मीद दी है, किसी टूटे हुए इंसान को संभाला है, तो हो सकता है दुनिया उसे भूल जाए, लेकिन आपके भीतर वह अच्छाई एक शक्ति बनकर रहती है। इसीलिए कर्म केवल बाहर की दुनिया को नहीं बदलते, वे सबसे पहले हमें बदलते हैं। आप जैसा करते जाते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन नकारात्मकता का आदी हो जाता है। अगर आप हर बात में धोखा देखते हैं, तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप हर किसी को नीचा दिखाते हैं, तो आपके भीतर अहंकार मजबूत होता जाता है। और अगर आप छोटी छोटी परिस्थितियों में भी करुणा, संयम और सच्चाई चुनते हैं, तो वही आपके स्वभाव का हिस्सा बनती जाती है। इसलिए कर्म का फल केवल भविष्य में मिलने वाला कोई परिणाम नहीं है। कर्म का एक फल उसी क्षण मिल जाता है, आपका व्यक्तित्व। आप जो करते हैं, वही आपको अंदर से बनाता है। किसी को धोखा देकर आप केवल उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, आप अपने अंदर के भरोसे को भी कमजोर करते हैं। किसी को अपमानित करके आप केवल उसका मन नहीं दुखाते, आप अपने स्वभाव में कठोरता भी बढ़ाते हैं। किसी को माफ करके आप केवल उसे मुक्त नहीं करते, आप अपने मन को भी बोझ से हल्का करते हैं। इसलिए हर कर्म से पहले खुद से 3 सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। पहला, क्या यह सही है? दूसरा, अगर यही मेरे साथ हो तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? तीसरा, क्या मैं अपने इस कर्म को कल भी सही मान पाऊंगा? अगर इन 3 सवालों के बाद मन शांत है, तो आगे बढ़िए। लेकिन अगर भीतर से आवाज आ रही है कि यह गलत है, तो चाहे पूरी दुनिया आपको उकसाए, रुक जाइए। क्योंकि जीवन में सबसे खतरनाक क्षण वह नहीं होता जब दुनिया आपके खिलाफ हो। सबसे खतरनाक क्षण वह होता है जब आपका अपना विवेक आपको गलत बता रहा हो और फिर भी आप गलत काम करने का फैसला कर लें। आज के समय में लोग अक्सर कहते हैं, सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन यह किसी गलत काम को सही बनाने का प्रमाण नहीं है। अगर 100 लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो 11वां व्यक्ति सही रास्ता चुनकर भी गलत नहीं हो जाता। आपको अपनी जिंदगी का हिसाब दूसरों के कर्मों से नहीं, अपने कर्मों से देना है। किसी ने झूठ बोला तो आपको भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। किसी ने धोखा दिया तो आपको भी धोखा देने की जरूरत नहीं। किसी ने आपका अपमान किया तो आपको भी अपमान करने की जरूरत नहीं। किसी ने आपका नुकसान किया तो आपको बदला लेने में अपना जीवन बर्बाद करने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर यही होता है कि आप अपने रास्ते पर चलते रहें। आपके कर्म आपके बारे में बोलेंगे।
एक समय ऐसा आता है जब इंसान को समझ में आता है कि बदला लेने से ज्यादा जरूरी खुद को बचाना था। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना भी जरूरी नहीं, लेकिन अपने भीतर की शांति को बचाना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में लगातार नकारात्मकता ला रहा है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं। अगर कोई बार बार विश्वास तोड़ रहा है, तो उससे सावधान रहना गलत नहीं। अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो अपनी सीमा तय करना गलत नहीं। कर्म का अर्थ यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर सब सहते रहें। कर्म का अर्थ है आप अपने हिस्से का सही निर्णय लें। जहां प्रेम जरूरी है वहां प्रेम रखिए, जहां क्षमा जरूरी है वहां क्षमा रखिए, जहां दूरी जरूरी है वहां दूरी रखिए, जहां आवाज उठाना जरूरी है वहां शांत साहस के साथ आवाज उठाइए। लेकिन किसी को चोट पहुंचाने के लिए अपने जीवन को मत चलाइए, क्योंकि नफरत में जीने वाला इंसान सामने वाले से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। जिस व्यक्ति से आप नफरत करते हैं वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। वह सो रहा है और आप जाग रहे हैं। वह भूल चुका है और आप उसी घटना को अपने भीतर दोहराते रहते हैं। इसलिए किसी को माफ करना कई बार उसके लिए नहीं, अपने लिए जरूरी होता है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। माफ करने का अर्थ है मैं अपने मन को उस घटना की कैद से बाहर निकाल रहा हूं। आप किसी के कर्म का फैसला करने वाले नहीं हैं। जीवन अपने तरीके से हिसाब रखता है। आपको अपना कर्म देखना है। यही बात हमें अहंकार से भी बचाती है। आज अगर आप किसी से ऊपर हैं तो विनम्र रहिए, क्योंकि ऊंचाई हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस कुर्सी पर आप आज बैठे हैं उस पर कल कोई और हो सकता है। जिस व्यक्ति से आज आप काम ले रहे हैं कल वही व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए पद देखकर सम्मान मत दीजिए, इंसान देखकर सम्मान दीजिए। किसी छोटे कर्मचारी से आपका व्यवहार आपके चरित्र को उतना ही बताता है जितना किसी बड़े अधिकारी के साथ आपका व्यवहार। आप घर में अपने परिवार से कैसे बात करते हैं यह भी आपके कर्म है। आप अपने माता पिता से कैसे बोलते हैं यह भी कर्म है। आप अपने जीवन साथी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं यह भी कर्म है। आप बच्चों के सामने कैसी भाषा बोलते हैं यह भी कर्म है। आप किसी अनजान व्यक्ति से सड़क पर कैसे पेश आते हैं यह भी कर्म है। कर्म केवल बड़े बड़े कामों का नाम नहीं है। रोजमर्रा के छोटे व्यवहार भी आपके जीवन की दिशा बनाते हैं। कभी किसी को रास्ता दे देना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन लेना, किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, किसी की गलती पर उसे अपमानित करने के बजाय समझा देना, किसी दुखी इंसान से दो अच्छे शब्द बोल देना। ये छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन किसी के जीवन में इनका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। हो सकता है आपके लिए वह सिर्फ एक अच्छा वाक्य हो, लेकिन सामने वाला उसी समय टूटने की कगार पर हो और आपके शब्द उसे संभाल ले। इसीलिए अपनी जुबान का इस्तेमाल बहुत सोच कर कीजिए। आपकी आवाज में किसी को तोड़ने की शक्ति भी है और जोड़ने की शक्ति भी। आपके शब्द किसी को निराश कर सकते हैं और वही शब्द किसी को फिर से खड़ा कर सकते हैं। जब आपके पास किसी को दुख देने और उसे समझने दोनों का विकल्प हो तो समझने को चुनिए। जब आपके पास किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाने और उसकी मदद करने दोनों का विकल्प हो तो मदद को चुनिए। जब आपके पास बदला लेने और आगे बढ़ जाने दोनों का विकल्प हो तो अपने मन की शांति को चुनिए, क्योंकि अंत में इंसान अपने साथ अपनी संपत्ति नहीं ले जाता, अपने पद की कुर्सी नहीं ले जाता, अपनी प्रसिद्धि नहीं ले जाता। वह अपने पीछे अपनी छाप छोड़ता है, लोगों के दिलों में और अपने कर्मों में। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। कुछ भी करने से पहले एक पल रुकिए। गुस्सा आए रुकिए, लालच आए रुकिए, बदला लेने का मन करे रुकिए, किसी की मजबूरी देखकर फायदा उठाने का विचार आए रुकिए, किसी के बारे में बिना जाने बोलने का मन करे रुकिए। और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं जो करने जा रहा हूं वह मेरे चरित्र को मजबूत करेगा या कमजोर? यही एक सवाल आपकी जिंदगी के बहुत सारे गलत फैसलों को रोक सकता है, क्योंकि कर्म लौट कर आएंगे या नहीं यह बहस का विषय बन सकता है, लेकिन कर्म आपको भीतर से बदलते जरूर हैं। और जब आपका स्वभाव बदलता है तो आपके रिश्ते बदलते हैं,
आपके निर्णय बदलते हैं, आपकी जिंदगी बदलती है। इसलिए सोचकर कर्म कीजिए। किसी के दिल में कांटा मत बोइए। किसी की आंखों का आंसू अपनी सफलता की कीमत मत बनाइए। किसी की मजबूरी को अपनी कमाई का साधन मत बनाइए। किसी के भरोसे को अपनी चालाकी मत बनाइए। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी समझदारी केवल यह जानना नहीं कि क्या हासिल करना है, बल्कि यह जानना भी है कि उसे हासिल करने के लिए क्या नहीं करना है। आपके पास अवसर आएंगे। कई बार गलत रास्ता आसान लगेगा। झूठ बोलकर काम जल्दी हो जाएगा। किसी को धोखा देकर फायदा मिल जाएगा। किसी कमजोर व्यक्ति को दबाकर रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन उसी क्षण अपने आप से पूछिए, क्या मुझे यह जीत सच में चाहिए? क्योंकि हर जीत खुशी नहीं देती। कुछ जीत ऐसी होती हैं जिन्हें हासिल करने के बाद इंसान अकेले कमरे में बैठकर खुद से नजरें नहीं मिला पाता। और कुछ हार ऐसी होती हैं जिनमें इंसान अपना आत्मसम्मान बचा लेता है। इसलिए हर कीमत पर जीतने की कोशिश मत कीजिए। ऐसी जीत चुनिए जिसके बाद आपका मन शांत रहे। ऐसा पैसा कमाइए जिसके साथ नींद न छिने। ऐसे रिश्ते बनाइए जिनमें डर नहीं, सम्मान हो। ऐसा जीवन जिए जिसमें दिखावा कम और सच्चाई ज्यादा हो। क्योंकि जीवन बहुत लंबा दिखाई देता है, लेकिन समय बहुत तेजी से निकल जाता है। एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि बहुत सारी लड़ाइयां बेकार थीं, बहुत सारे गुस्से बेकार थे, बहुत सारे अहंकार बेकार थे, बहुत से लोगों को खुश करने की कोशिश बेकार थी। लेकिन जिन लोगों के साथ आपने प्रेम से व्यवहार किया, जिनकी मदद की, जिन्हें आपने माफ किया, जिनका सम्मान किया, उनकी यादें शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बनेंगी। इसलिए आज जो भी कर्म कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी जागरूकता के साथ कीजिए। क्योंकि जीवन में हर कदम एक बीज की तरह है। आपके शब्द एक बीज हैं, आपका व्यवहार एक बीज है, आपका निर्णय एक बीज है, आपकी नीयत एक बीज है। और एक दिन यही बीज आपके जीवन में किसी न किसी रूप में सामने आएंगे। इसलिए बीज बोते समय सावधान रहिए। क्योंकि समय गुजर जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, लेकिन आपके कर्मों की कहानी कहीं ना कहीं आपके जीवन में अपना असर छोड़ती रहेगी। और जब अगली बार आपको किसी के साथ गलत करने का अवसर मिले, तो बस एक पल के लिए रुक जाना। अपने आप से कहना, मैं ऐसा कर्म क्यों करूं जिसका भार मुझे ही उठाना पड़े? मैं किसी को क्यों तोड़ूं जबकि मैं उसे संभाल सकता हूं? मैं किसी को क्यों अपमानित करूं जबकि मैं सम्मान दे सकता हूं? मैं बदला क्यों चुनूं जबकि मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूं? यही सोच धीरे धीरे इंसान को भीतर से बदल देती है। और जब इंसान अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाता है, तब उसे हर कदम पर दुनिया से डरने की जरूरत नहीं रहती। वह अपने भीतर से मजबूत होने लगता है। उसे पता होता है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए जी रहा हूं। यही जागरूकता जीवन की असली ताकत है। क्योंकि परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन आपका कर्म आपके हाथ में होता है। लोग क्या करेंगे यह आपके नियंत्रण में नहीं। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे यह आपके नियंत्रण में नहीं। कौन आपका साथ देगा और कौन छोड़ देगा यह भी हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं। लेकिन आप क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, किस भावना से निर्णय लेंगे और किस रास्ते को चुनेंगे, यह आपके हाथ में है। इसलिए अपनी ऊर्जा दूसरों के कर्मों को देखने में मत लगाइए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने में लगाइए। किसी और के जीवन का हिसाब मत रखिए, अपने जीवन का हिसाब रखिए। किसी और ने क्या बोया है यह समय तय करेगा। आप आज क्या बो रहे हैं यह आपको तय करना है। और यही वह जगह है जहां से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। कर्म लौटकर आएंगे, सोच समझकर करो। जब इंसान अपने कर्मों को लेकर जागरूक होना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जिंदगी केवल परिस्थितियों का नाम नहीं है। जिंदगी हमारे चुनावों का परिणाम भी है। हर दिन हमारे सामने छोटे बड़े फैसले आते हैं और हर फैसला हमारे व्यक्तित्व में कुछ जोड़ता या घटाता है। कई बार हम कहते हैं, मैंने तो ऐसा मजबूरी में किया था। लेकिन हर परिस्थिति में हमारे पास कम से कम एक चुनाव जरूर होता है। हम उस परिस्थिति का सामना किस तरह करेंगे। मुश्किल समय में कोई व्यक्ति टूट जाता है, कोई दूसरों को दोष देने लगता है, कोई गलत रास्ता चुन लेता है और कोई उसी कठिन परिस्थिति को अपने चरित्र की मजबूती बना लेता है। परिस्थिति एक ही हो सकती है, लेकिन कर्म अलग हो सकते हैं।
यही अंतर इंसान की असली पहचान बनाता है। जब जीवन आपको चोट दे, तब दूसरों को चोट पहुंचाना आसान होता है। जब किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, तब मन कहता है कि अब किसी पर भरोसा मत करो। जब किसी ने आपका फायदा उठाया हो, तब मन कहता है कि अब तुम भी लोगों का फायदा उठाओ। लेकिन यही आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि किसी दूसरे की गलती आपको यह अधिकार नहीं देती कि आप भी वही गलती करें। अगर किसी ने आपके साथ अंधेरा किया है, तो आपको अपने भीतर भी अंधेरा पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उसी अनुभव से सीखकर और बेहतर इंसान बन सकते हैं। यही असली जीत है। अपने दर्द को किसी दूसरे के लिए दर्द का कारण मत बनने दीजिए। अगर कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ था जिससे आपका दिल टूटा था, तो याद रखिए कि अब आपके पास मौका है कि आप किसी और के साथ वैसा व्यवहार न करें। जिस अपमान ने आपको रुलाया, वही अपमान किसी और को मत दीजिए। जिस धोखे ने आपका भरोसा तोड़ा, वही धोखा किसी और को मत दीजिए। जिस अकेलेपन ने आपको कमजोर किया, उसी अकेलेपन में किसी और को मत धकेलिए। आपके साथ जो हुआ, वह आपकी पहचान नहीं है। आप उसके बाद क्या बनते हैं, यही आपकी पहचान है। कई लोग अपने पुराने दुखों को अपने व्यवहार का बहाना बना लेते हैं। कहते हैं, दुनिया ने मेरे साथ बुरा किया है, इसलिए मैं भी किसी के साथ अच्छा क्यों करूं। लेकिन सोचिए, अगर हर दुखी व्यक्ति दूसरों को दुख देना शुरू कर दे, तो दुनिया में दुख कम कैसे होगा। अगर हर धोखा खाया व्यक्ति धोखेबाज बन जाए, तो भरोसा बचेगा कैसे। अगर हर अपमानित व्यक्ति दूसरों का अपमान करने लगे, तो सम्मान बचेगा कैसे। इसलिए किसी बुरे अनुभव की श्रृंखला को वहीं रोक दीजिए। आपके पास यह शक्ति है। आप कह सकते हैं, मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं गलत नहीं बनूंगा। मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन मैं धोखा नहीं दूंगा। मुझे चोट लगी, लेकिन मैं किसी और को चोट पहुंचाकर अपने दर्द का इलाज नहीं करूंगा। यह सोच इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है, क्योंकि बदला लेना आसान है, लेकिन अपने भीतर की कड़वाहट को रोकना कठिन है। गुस्सा करना आसान है, लेकिन संयम रखना कठिन है। किसी को गिराना आसान है, लेकिन किसी को उठाना कठिन है। और जीवन हमेशा आसान रास्ते को चुनने वालों को महान नहीं बनाता। कई बार महानता उस रास्ते पर चलने से आती है जहां सही काम करना मुश्किल होता है। मान लीजिए, किसी ने आपके बारे में झूठ फैला दिया। आपका मन करेगा कि आप भी उसके बारे में 10 झूठ बोल दें, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो उसकी गलती आपकी गलती भी बन जाएगी। इसके बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। लोगों को समय के साथ सच्चाई दिखाई देगी। हर व्यक्ति को तुरंत समझाना जरूरी नहीं। हर झूठ का उसी दिन पर्दाफाश होना जरूरी नहीं। कभी कभी सत्य को समय की जरूरत होती है, और समय के पास एक ऐसी शक्ति है जिसे इंसान अक्सर भूल जाता है। वह लगातार चीजों की परतें खोलता रहता है। आज जो व्यक्ति बहुत सही दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा सही रहे। और आज जो व्यक्ति गलत समझा जा रहा है, जरूरी नहीं कि वह वास्तव में गलत हो। इसलिए किसी के बारे में अंतिम निर्णय बहुत जल्दी मत कीजिए। आप किसी की पूरी कहानी नहीं जानते। आप केवल उसका एक अध्याय देख रहे होते हैं। किसी की मुस्कुराहट देखकर यह मत समझिए कि वह बिल्कुल खुश है। किसी की चुप्पी देखकर यह मत समझिए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की गरीबी देखकर यह मत समझिए कि वह छोटा इंसान है। किसी की असफलता देखकर यह मत समझिए कि वह हमेशा असफल रहेगा। समय किसी का भी रूप बदल सकता है, इसलिए विनम्र रहिए, क्योंकि अहंकार इंसान को यह भ्रम देता है कि वह हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन जीवन किसी को स्थायी ऊंचाई की गारंटी नहीं देता। आज आप जिस व्यक्ति को नीचे समझ रहे हैं, कल परिस्थितियां उसे आपसे आगे ले जा सकती हैं। और तब आपके पास केवल 2 रास्ते होंगे। या तो अपने पुराने व्यवहार पर पछताइए, या आज से ही ऐसा व्यवहार कीजिए कि कल किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत न पड़े। इसीलिए किसी से बात करते समय उसके पद से ज्यादा उसके इंसान होने को देखिए। घर में काम करने वाला व्यक्ति हो या बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, सम्मान दोनों का अधिकार है। आपके पास धन कम है या ज्यादा, इससे आपके कर्मों की कीमत तय नहीं होती। कई गरीब लोग बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, और कई अमीर लोग भीतर से बहुत गरीब। असल संपत्ति आपके व्यवहार में होती है। आप कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, कितने लोगों का भरोसा जीत सकते हैं,
कितने लोगों को बिना किसी स्वार्थ के सहारा दे सकते हैं। यह आपके जीवन की वास्तविक समृद्धि है। और यह भी समझना जरूरी है कि अच्छा कर्म हमेशा तुरंत पुरस्कार नहीं देता। कई बार आप किसी की मदद करते हैं और वह आपको धन्यवाद तक नहीं देता। कई बार आप किसी की मदद करते हैं और सामने वाला उसे अपना अधिकार समझ लेता है। कई बार आप सच्चाई बोलते हैं और लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। ऐसे समय में निराश मत होना। आपने सही काम किसी की तारीफ पाने के लिए नहीं किया था। आपने सही काम इसलिए किया था क्योंकि वह सही था। अगर आपकी अच्छाई केवल तब तक है जब तक सामने वाला आपको धन्यवाद देता रहे, तो वह अच्छाई नहीं, सौदा है। सच्ची अच्छाई वह है जो बिना तालियों के भी बनी रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते रहिए। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। उनसे सावधान रहना भी जरूरी है। दयालु बनिए, लेकिन विवेकहीन नहीं। माफ कीजिए, लेकिन बार बार वही गलती मत दोहराइए। विश्वास कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। प्रेम कीजिए, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं। किसी के लिए अच्छा होना और खुद को मिटा देना दो अलग बातें हैं। अपने जीवन में सीमाएं बनाना भी एक अच्छा कर्म है, क्योंकि अगर आप स्वयं को लगातार गलत लोगों के हवाले करते रहेंगे तो आप अपने ही जीवन के साथ अन्याय करेंगे। कभी कभी किसी व्यक्ति से दूरी बनाना नफरत नहीं होती, यह आत्मसम्मान होता है। किसी को जवाब न देना अहंकार नहीं होता, कभी कभी यह शांति होती है। किसी बहस से बाहर निकल जाना हार नहीं होता, कभी कभी यह समझदारी होती है। आपको हर जगह यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप सही हैं। जो व्यक्ति वास्तव में समझदार होता है वह जानता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लोगों को जवाब देकर आप केवल अपनी ऊर्जा खोते हैं। वे वही कहेंगे जो उन्हें कहना है। आप अपना रास्ता पकड़िए, अपने कर्मों को सही रखिए और अपनी ऊर्जा उस जीवन को बनाने में लगाइए जिसे देखकर आपको स्वयं पर गर्व हो। क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं होगा कि दुनिया ने आपके साथ क्या किया। सवाल यह होगा कि दुनिया के व्यवहार के बाद आपने खुद को क्या बनने दिया। अगर दुनिया ने आपको कठोर बनाया तो आपने क्या खोया। अगर दुनिया ने आपको संवेदनशील बनाया तो आपने क्या पाया। अगर किसी के धोखे ने आपको समझदार बनाया तो उस अनुभव से सीख लीजिए। लेकिन ऐसा मत होने दीजिए कि किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण आप पूरी दुनिया से नफरत करने लगे। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, सभी लोग गलत नहीं होते। एक रिश्ता टूट सकता है, हर रिश्ता धोखा नहीं होता। एक दोस्त बदल सकता है, हर दोस्त स्वार्थी नहीं होता। एक अवसर असफल हो सकता है, हर अवसर असफल नहीं होगा। जीवन को एक घटना के आधार पर परिभाषित मत कीजिए। कई बार इंसान एक बुरे अनुभव को पकड़कर पूरी जिंदगी का नजरिया खराब कर लेता है। वह हर नए व्यक्ति में पुराने व्यक्ति की छवि देखने लगता है। हर नई परिस्थिति में पुराने धोखे का डर देखने लगता है और फिर बिना किसी के कुछ किए ही वह दूसरों से दूरी बनाने लगता है। यह भी एक तरह का कर्म है, अपने डर के आधार पर दूसरों के साथ व्यवहार करना। इसलिए अपने मन को साफ रखना जरूरी है। जो चला गया उसे हर दिन अपने साथ मत ढोइए। जिसने धोखा दिया उसके नाम पर पूरी जिंदगी दुखी मत रहिए। जिसने आपका अपमान किया उसे अपने मन का मालिक मत बनाइए। आपका जीवन उससे बहुत बड़ा है। आपके पास आज भी एक नया कर्म करने का अवसर है और यही सबसे खूबसूरत बात है। हर सुबह आपको अपने पुराने कर्मों से सीखकर नया कर्म करने का मौका मिलता है। कल आपने गलती की थी तो आज उसे दोहराना जरूरी नहीं। कल आपने किसी का दिल दुखाया था तो आज माफी मांग सकते हैं। कल आपने किसी की मदद नहीं की थी तो आज किसी की मदद कर सकते हैं। कल आपने गुस्से में गलत शब्द बोल दिए थे तो आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह बदल सकता है, लेकिन बदलाव केवल सोचने से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आपकी सोच आपके व्यवहार में दिखाई देने लगे। आप कहते हैं कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन अगर मौका मिलने पर आप किसी कमजोर व्यक्ति को दबा देते हैं तो केवल विचार पर्याप्त नहीं। आप कहते हैं कि मैं शांत रहना चाहता हूं, लेकिन हर छोटी बात पर क्रोध करते हैं तो केवल इच्छा पर्याप्त नहीं। आप कहते हैं कि मैं सच्चाई के साथ जीना चाहता हूं, लेकिन लाभ के लिए झूठ बोल देते हैं तो केवल शब्द पर्याप्त नहीं। कर्म ही आपकी सोच का प्रमाण है। इसलिए अपने कर्मों को अपनी प्रार्थना बना लीजिए।
किसी के लिए अच्छा करना भी प्रार्थना है, किसी को सम्मान देना भी प्रार्थना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना भी प्रार्थना है, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना भी प्रार्थना है, गलती होने पर माफी मांगना भी प्रार्थना है, और किसी के गलत होने पर भी खुद गलत न बनना, यह बहुत बड़ी साधना है। जीवन में ऐसे क्षण जरूर आएंगे जब आपको लगेगा कि ईमानदारी से चलकर आप पीछे रह गए, दूसरे लोग आगे निकल गए। जिसने झूठ बोला उसे फायदा मिल गया, जिसने चालाकी की उसे सफलता मिल गई, जिसने आपको धोखा दिया वह आराम से जी रहा है। ऐसे समय में अपने रास्ते पर संदेह मत कीजिए। हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे के जीवन की बाहरी तस्वीर देखकर अपने जीवन का निर्णय मत कीजिए। आप नहीं जानते कि उसके भीतर क्या चल रहा है, आप केवल उसका बाहर देख रहे हैं। इसलिए तुलना छोड़िए। आपका रास्ता आपका है, आपके कर्म आपके हैं, आपका जीवन आपका है। किसी और की गति देखकर अपने सिद्धांत मत बदलिए। धीरे चलिए, लेकिन सही दिशा में चलिए, क्योंकि गलत दिशा में तेज दौड़ने से मंजिल जल्दी नहीं मिलती। कर्मों की दुनिया में सबसे जरूरी चीज नियत है। एक ही काम दो लोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों की भावना अलग हो सकती है। एक व्यक्ति मदद इसलिए करता है कि सामने वाला उसे महान समझे, दूसरा व्यक्ति मदद इसलिए करता है क्योंकि उसे वास्तव में किसी की परेशानी देखकर दुख होता है। बाहर से दोनों ने एक जैसा काम किया, लेकिन भीतर दोनों अलग हैं। इसलिए केवल कर्म नहीं, कर्म के पीछे की भावना को भी देखिए। किसी को दान देकर उसका अपमान मत कीजिए, किसी की मदद करके उसे जिंदगी भर एहसान मत याद दिलाइए, किसी को माफ करके हर बातचीत में उसका पुराना अपराध मत गिनाइए, किसी से प्रेम करके उसे अपनी संपत्ति मत समझिए। अच्छे कर्म की सुंदरता तभी है जब उसमें अहंकार कम हो। जब इंसान अपने अच्छे कर्मों का भी हिसाब रखने लगता है, तब अच्छाई भी धीरे धीरे अहंकार में बदल सकती है। इसलिए अच्छा कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बीज बोने के बाद किसान हर दिन मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बढ़ा या नहीं। वह पानी देता है, देखभाल करता है और समय पर भरोसा करता है। आप भी अपने कर्मों के साथ यही कीजिए। सही कर्म कीजिए, धैर्य रखिए, समय को अपना काम करने दीजिए। हर चीज का परिणाम अपनी आंखों से देखने की जिद मत कीजिए। कुछ कर्मों का फल आपको नहीं, आपके आसपास के लोगों को मिलेगा। आपने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए, उनका फल वे आगे जाकर दुनिया को देंगे। आपने किसी व्यक्ति को जो सम्मान दिया, वह शायद किसी और को सम्मान देना सीखेगा। आपने किसी टूटे हुए व्यक्ति को जो हिम्मत दी, हो सकता है वह आगे चलकर किसी और को हिम्मत दे। इस तरह एक अच्छा कर्म आपसे निकलकर बहुत दूर तक जा सकता है, और इसी तरह एक गलत कर्म भी। इसलिए सावधान रहिए कि आप अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। पैसा छोड़ना बड़ी बात नहीं, नाम छोड़ना भी बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा व्यवहार छोड़कर जाना कि लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपको सम्मान से याद करें, यह बड़ी बात है। जब कोई आपके बारे में कहे, उस इंसान ने मेरे साथ अच्छा किया था, तो समझिए आपने जीवन में कुछ कमाया है। जब कोई यह कहे, उसने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था, तो समझिए आपके कर्मों ने किसी के जीवन में जगह बनाई है। और जब आप अकेले बैठकर अपने जीवन को देखें और कह सकें कि मैंने गलतियां की, लेकिन जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मैंने गिरकर सीखा, मैंने माफ किया, मैंने खुद को सुधारा, तो इससे बड़ी संतुष्टि बहुत कम होती है। इसलिए कर्म करते समय केवल आज मत देखिए, कल भी देखिए। अपने लाभ के साथ किसी दूसरे का नुकसान भी देखिए, अपनी खुशी के साथ किसी दूसरे का दर्द भी देखिए, अपने शब्दों के साथ सामने वाले के दिल पर उनका प्रभाव भी देखिए। और जब भी कोई निर्णय आपके सामने आए, थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या यह निर्णय मेरे भीतर का इंसान मजबूत करेगा? क्या इसके बाद मैं अपने आप से नजर मिला पाऊंगा? क्या मैं यही व्यवहार अपने साथ स्वीकार कर पाऊंगा? अगर उत्तर साफ है, आगे बढ़िए। और अगर मन बार बार रोक रहा है, तो शायद वही रुकना आपके जीवन का सबसे सही निर्णय हो सकता है। क्योंकि जीवन में कई बार बचने के लिए भागना नहीं, रुकना जरूरी होता है। गलत शब्द से पहले रुकना, गलत निर्णय से पहले रुकना, गलत रिश्ते में खुद को खोने से पहले रुकना, गुस्से में किसी को चोट पहुंचाने से पहले रुकना, और सबसे बढ़कर
अपने भीतर उठ रही गलत भावना को पहचान कर रुकना। कर्म बाहर से शुरू होने से पहले भीतर जन्म लेते हैं। पहले विचार आता है, फिर भावना बनती है, फिर निर्णय होता है, फिर कर्म होता है और धीरे धीरे वही कर्म आदत बन जाता है। इसलिए अगर आपको अपने कर्म बदलने हैं तो शुरुआत अपने विचारों से करनी होगी। हर नकारात्मक विचार को सच मत मानिए, हर गुस्से को आदेश मत समझिए, हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं। मन में आया और कर दिया, यह स्वतंत्रता नहीं, यह मन की गुलामी है। वास्तविक स्वतंत्रता तब है जब मन कुछ कहे और आपका विवेक तय करे कि क्या करना है। यही आत्मसंयम है और यही वह शक्ति है जो इंसान को परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाती है। आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे जो आपको उकसाएंगे, वे आपकी परीक्षा लेंगे, वे आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, वे आपको क्रोधित करेंगे, वे आपकी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। लेकिन आपको हर बार यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप शक्तिशाली हैं। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि आपके पास जवाब देने की क्षमता है, फिर भी आप सही समय का इंतजार करते हैं। आपके पास बदला लेने का अवसर है, फिर भी आप उसे छोड़ देते हैं। आप किसी को गिरा सकते हैं, फिर भी आप अपना रास्ता चुनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जीवन किसी दूसरे को हराने से नहीं बनेगा, आपका जीवन आपके कर्मों से बनेगा। और जब यह बात दिल में उतर जाती है, तब इंसान दूसरों के कर्मों से कम और अपने कर्मों से ज्यादा चिंतित होने लगता है। वह पूछता है, मैं आज क्या बो रहा हूं, क्योंकि उसे पता है एक दिन समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे और तब वही कर्म जिन्हें आज हम छोटा समझकर कर रहे हैं, हमारे जीवन के सामने किसी न किसी रूप में खड़े होंगे। इसलिए आज से हर कदम सोच कर रखिए। किसी का दिल दुखाने से पहले सोचिए, किसी पर आरोप लगाने से पहले सोचिए, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने से पहले सोचिए, किसी का विश्वास तोड़ने से पहले सोचिए और किसी के साथ अच्छा करने का मौका मिले तो बहुत ज्यादा मत सोचिए, वह कर दीजिए। क्योंकि बुराई करने के लिए बहाने बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अच्छाई करने के लिए जागरूकता चाहिए। और शायद जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब आपके सामने हर दिन अच्छाई और बुराई दोनों के रास्ते खुले हों, तब आप किस रास्ते को चुनते हैं? क्योंकि आपका भविष्य कहीं दूर बैठा कोई व्यक्ति नहीं लिख रहा, आपके आज के कर्म ही धीरे धीरे आपके आने वाले कल को लिख रहे हैं। कर्म लौट कर आएंगे, सोच समझ कर करो। तो आज इस बात को यहीं से अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए कि कर्म करने से पहले थोड़ा रुकना है, थोड़ा सोचना है और फिर निर्णय लेना है। क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता और बोले हुए शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए आज किसी के साथ ऐसा मत कीजिए जिसके लिए कल आपको अपने ही मन के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे अपने जीवन का सबक बनाइए, अपनी पहचान नहीं। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो समझदार बनिए, लेकिन पत्थर मत बनिए। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो मजबूत बनिए, लेकिन दूसरों के दुख का कारण मत बनिए। और अगर कभी आपसे गलती हो जाए तो अपनी गलती स्वीकार करने में देर मत कीजिए। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने वाला इंसान भीतर से बहुत बड़ा होता है। कई बार एक छोटी सी माफी वर्षों से टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकती है, लेकिन अहंकार के कारण इंसान वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता, मुझे माफ कर दो। सोचिए, अगर आज आपके पास किसी से माफी मांगने का मौका है तो क्या आप उसे कल पर छोड़ना चाहेंगे? किसी रिश्ते में मनमुटाव है तो बात कीजिए, किसी अपने से नाराज हैं तो अपनी बात शांत होकर रखिए, किसी ने आपको दुख दिया है तो अपनी सीमा तय कीजिए। लेकिन अपने मन में नफरत का घर मत बनाइए, क्योंकि नफरत का सबसे बड़ा नुकसान उस व्यक्ति को नहीं होता जिससे आप नफरत करते हैं, नुकसान आपके अपने मन को होता है। आपकी शांति जाती है, आपकी नींद जाती है, आपकी ऊर्जा जाती है और आपका वर्तमान उस घटना की यादों में फंस जाता है जो शायद सामने वाला कब का भूल चुका है। इसलिए अपने मन को मुक्त कीजिए, जो हो गया उससे सीखिए, जो आज आपके हाथ में है उसे बेहतर कीजिए और जो आने वाला है उसके लिए अच्छे कर्मों की जमीन तैयार कीजिए। याद रखिए, जिंदगी हर दिन आपको एक नया अवसर देती है। आज का दिन कल से बेहतर हो सकता है।
आज का आपका व्यवहार कल की आपकी पहचान बन सकता है। आज की आपकी एक अच्छी आदत आने वाले वर्षों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अपने कर्मों को छोटा मत समझिए। एक अच्छा शब्द, एक सच्ची मदद, एक ईमानदार फैसला, एक गलत काम से पीछे हट जाना, एक जरूरतमंद का हाथ पकड़ लेना, एक क्रोधित क्षण में चुप रह जाना, ये सब छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन यही छोटे कर्म मिलकर इंसान का चरित्र बनाते हैं। और चरित्र वह चीज है जिसे कोई बाजार से खरीद नहीं सकता। इसे समय के साथ बनाना पड़ता है। इसलिए आज से कोशिश कीजिए कि जब भी आपके सामने दो रास्ते हों, एक आसान लेकिन गलत और दूसरा कठिन लेकिन सही, तो अपने विवेक की आवाज सुने। हो सकता है सही रास्ते पर चलने में आपको थोड़ी देर लगे। हो सकता है कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि आप बहुत सीधे हैं। लेकिन दुनिया आपको चाहे जो कहे, अगर आपका अंतर्मन आपके साथ है तो आप अकेले नहीं हैं। आपका आत्मसम्मान आपके साथ है, आपकी सच्चाई आपके साथ है, आपके अच्छे कर्म आपके साथ हैं। और जब जीवन के कठिन समय में सब कुछ छूटता हुआ दिखाई देता है, तब यही चीजें इंसान को संभालती हैं। इसलिए ऐसा जीवन मत जिए जिसे दिखाने के लिए बहुत कुछ हो और भीतर से खालीपन हो। ऐसा जीवन जिए जिसे दुनिया को दिखाने की जरूरत ही न पड़े। आपका व्यवहार आपकी पहचान बताए, आपकी सच्चाई आपकी पहचान बताए, आपकी विनम्रता आपकी पहचान बताए, आपके कर्म आपकी पहचान बताएं। और जब लोग आपके बारे में बोलें तो कहें, यह इंसान जैसा सामने है वैसा ही भीतर से भी है। इससे बड़ी सफलता क्या होगी? धन आएगा और जाएगा, प्रसिद्धि आएगी और जाएगी, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपका चरित्र आपके साथ रहेगा। इसलिए चरित्र को कभी मत बेचिए। किसी छोटे लाभ के लिए अपने सिद्धांतों को मत छोड़िए। किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई मत छोड़िए। किसी अवसर के लिए किसी निर्दोष को नुकसान मत पहुंचाइए। क्योंकि जो सफलता किसी के आंसुओं पर खड़ी होती है, वह बाहर से कितनी भी बड़ी दिखाई दे, भीतर से बहुत कमजोर होती है। सच्ची सफलता वह है जिसमें आपकी मेहनत हो, आपकी ईमानदारी हो और किसी के साथ जानबूझकर अन्याय न किया गया हो। और अगर कभी रास्ते में गलती हो जाए तो वापस लौटने में शर्म मत कीजिए। गलत रास्ते पर बहुत दूर निकल जाना भी इस बात का कारण नहीं है कि अब लौट नहीं सकते। आप आज भी बदल सकते हैं। आप आज भी खुद को सुधार सकते हैं। आप आज भी किसी का जीवन बेहतर बना सकते हैं। बस एक निर्णय चाहिए, एक जागरूकता चाहिए, और यह समझ चाहिए कि जिंदगी केवल मेरे लिए नहीं है। हमारे हर कर्म का प्रभाव किसी न किसी पर पड़ता है। हमारे शब्द परिवार को प्रभावित करते हैं। हमारा व्यवहार बच्चों को प्रभावित करता है। हमारी आदतें आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अपने कर्मों को केवल आज की नजर से मत देखिए। यह सोचिए कि अगर आपके बच्चे आपको देखकर सीख रहे हो तो क्या आप वही कर्म करना चाहेंगे? अगर आपके सामने कोई छोटा बच्चा हो और वह आपके व्यवहार की नकल करे तो क्या आपको गर्व होगा? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़िए। अगर जवाब नहीं है तो वहीं रुक जाइए। यही जागरूकता इंसान को गलत कर्मों से बचा सकती है। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे बड़ा सार है। किसी से डरकर अच्छा मत बनिए। लोगों के डर से गलत मत छोड़िए। इसलिए सही कर्म कीजिए क्योंकि आपका मन सही रहना चाहता है। क्योंकि जब कोई देख नहीं रहा होता और तब भी आप सही काम करते हैं, वहीं से आपके चरित्र की असली शुरुआत होती है। अंधेरे कमरे में भी ईमानदार रहना, अकेले में भी अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना, मौका मिलने पर भी किसी का हक न छीनना, और शक्ति होने पर भी किसी कमजोर को न दबाना, यही असली इंसानियत है। तो आज से अपने जीवन में एक बात जरूर याद रखिए, जो बोएंगे किसी न किसी रूप में वही जीवन में बढ़ेगा। इसलिए नफरत मत बोइए, अहंकार मत बोइए, धोखा मत बोइए, अपमान मत बोइए, झूठ और स्वार्थ को अपना जीवन मत बनाइए। इसके बजाय प्रेम बोइए, सम्मान बोइए, सच्चाई बोइए, धैर्य बोइए, विश्वास बोइए और इंसानियत बोइए। हो सकता है इनका परिणाम तुरंत दिखाई न दे, लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपने केवल जिंदगी बिताई नहीं, बल्कि जिंदगी को सही तरीके से जिया है।
और अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगा कि इन शब्दों में आपके जीवन से जुड़ी कोई सच्चाई है, तो इस विचार को सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस समय परेशान है, गुस्से में है, किसी से बदला लेने की सोच रहा है या अपने जीवन में सही रास्ता खोज रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर साझा कीजिए। कभी कभी किसी इंसान को बदलने के लिए लंबी किताब नहीं, केवल कुछ सही शब्दों की जरूरत होती है। अगर आपको ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें सुनना पसंद है, तो भारतीय संस्कृति चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आए, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह समझने में मदद करता है कि आपको ऐसे विषय पसंद आ रहे हैं। और कमेंट में जरूर बताइए, आज की इस पूरी बात में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिल को छू गई। आपका जवाब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी अपने के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही सकारात्मक और ज्ञानवर्धक विचारों के लिए भारतीय संस्कृति चैनल से जुड़े रहिए। याद रखिए, आज आप जो कर रहे हैं वही धीरे धीरे आपका कल बना रहा है। इसलिए कर्म करने से पहले सोचिए, बोलने से पहले सोचिए, किसी का दिल दुखाने से पहले सोचिए, और किसी के साथ अच्छा करने का अवसर मिले तो उसे जाने मत दीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और कर्मों का असर बहुत गहरा। आपके पास हर दिन एक चुनाव है। आप किसी की जिंदगी में दर्द बढ़ाएंगे या थोड़ी सी खुशी। आप किसी का भरोसा तोड़ेंगे या उसे मजबूत करेंगे। आप किसी को गिराएंगे या उठाएंगे। आप नफरत फैलाएंगे या प्रेम। आपका चुनाव ही आपकी पहचान बनेगा। तो सही चुनिए, सच्चाई चुनिए, इंसानियत चुनिए, और ऐसे कर्म कीजिए कि कल जब समय पीछे मुड़कर आपके जीवन का हिसाब देखे, तो आपको अपने कर्मों से डरना न पड़े, बल्कि आपका मन शांत होकर कह सके, मैंने अपनी जिंदगी में गलतियां जरूर की, लेकिन मैंने जानबूझकर किसी को तोड़ने का रास्ता नहीं चुना। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, यही सबसे बड़ी जीत है, और यही वह रास्ता है जिस पर चलते हुए इंसान बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से जीतना शुरू करता है। आप जहां भी हैं, खुश रहिए, शांत रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही विचार, एक नई सीख और जीवन को भीतर से मजबूत बनाने वाली एक नई बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।